नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मोटिवेशनल स्टोरी। आज हम आपको ऐसी कहानी सुनाने जिसमें बताया गया है कि अगर कोई आदमी अपनी पत्नी की यह 3 चीजें देख ले तो वह अपने जीवन कभी गरीब नहीं रह सकता। एक समय की बात है, एक शहर में एक गरीब आदमी रहता था जिसका नाम मंगल था। और वह इतना गरीब था कि उसके घर में खाने पीने का सामान भी नहीं था। वह हर दिन एक ही कपड़े पहनता था। उसकी पत्नी बहुत खूबसूरत थी और वह अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, लेकिन उसकी पत्नी को अपनी खूबसूरती पर बहुत घमंड था और घर में अपनी मनमानी करती रहती थी। वह अपने पति की एक भी बात नहीं मानती थी, जिसके कारण मंगल परेशान रहता था। और फिर एक दिन किसी बात को लेकर उसके और उसकी पत्नी के बीच बहुत बहस होने लगी। उस दिन के बाद से उसके घर में और भी झगड़े होने लगे। रोज झगड़े होते थे। उसकी पत्नी उस मंगल की एक भी बात नहीं मानती थी और अपनी मनमानी करने लगी। फिर एक दिन उसकी पत्नी उससे कहने लगी, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, न खाने को रोटी और न ही पहनने को कपड़े। नहीं, मैंने तुम जैसे भिखारी से शादी क्यों की? मुझे तुमसे शादी करके बहुत पछतावा है। मैं इतनी सुंदर हूं, मेरी शादी किसी अमीर घराने में भी हो सकती थी। ये बातें सुनकर किसान बहुत दुखी हुआ और अकेले में बैठकर सोचने लगा, मेरी पत्नी सच कहती है। मेरे पास कुछ भी नहीं, क्यों ना मैं राजा के दरबार में जाऊं और उसका सेवक बन जाऊं, ताकि राजा मुझे खाने को अन्न तो देंगे ही, साथ ही पहनने को अन्न तो देंगे ही, साथ ही पहनने को अच्छे कपड़े भी देंगे। फिर यह सोचकर गरीब आदमी मंगल राजा के दरबार में जाता है। राजा उससे पूछते हैं, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? तब किसान ने कहा, महाराज, मैं एक गरीब किसान हूं और आपके यहाँ काम करने आया हूं। महाराज, मुझे अपने यहाँ पहरेदारी पर रख लीजिए। राजा ने कहा, अपनी हालत तो देखो, तुम इतने गरीब हो कि तुम्हें यहाँ आना भी नहीं चाहिए था, दरवाजे से ही भगा देना चाहिए था। और मेरे दरबारी भी तुमसे अच्छे कपड़े पहनते हैं। मैं तुम्हें अपने यहाँ नौकरी नहीं दे सकता, चले जाओ मेरे यहां से। फिर वह मंगल अपने घर आता है और एकांत में चुपचाप बैठ जाता है। फिर वह महात्मा जी के आश्रम में जाता है और देखता है कि महात्मा जी अपनी कुटिया में ध्यान लगाए बैठे हैं। तभी महात्मा जी ने जब अपनी आंखें खोली तो देखा कि उनके सामने एक दुखी व्यक्ति खड़ा है। तब महात्मा जी ने गरीब मंगल से पूछा, बेटा तुम कौन हो, इतने परेशान क्यों हो? मंगल ने कहा, हे महात्मन, मैं आपसे एक समस्या का समाधान पूछने आया हूं। तब महात्मा जी ने कहा, तुम किस समस्या का समाधान पूछने आए हो? निसंकोच पूछो, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य करूंगा। तब गरीब मंगल बोला, हे महात्मन, मैं बहुत गरीब हूं और मेरे पास न तो खाने को अन्न है और न ही पहनने को वस्त्र, और मेरी गरीबी के कारण मेरी पत्नी मुझसे हमेशा लड़ाई करती रहती है। मैं दिन भर बहुत मेहनत करता हूं, फिर भी थोड़े से पैसे ही कमा पाता हूं, जिससे किसी तरह अपने परिवार का भरण पोषण कर पाता हूं। मैं अपने परिवार का पालन पोषण करके कभी अन्न खाता हूं तो कभी भूखे पेट सो जाता हूं। इसीलिए हे महात्मन, मुझे कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे मैं बहुत धनवान बन जाऊं और मेरी पत्नी भी मुझसे लड़ाई न करे। किसान की यह बात सुनकर महात्मा जी ने कहा, हे पुत्र, मैं तुम्हें 3 चीजें बताने जा रहा हूं जो हर आदमी को अपनी पत्नी में जरूर देखनी चाहिए। और अगर कोई भी आदमी अपनी पत्नी में ये 3 चीजें देख लेता है तो उस व्यक्ति को अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। महात्मा की ये बातें सुनकर मंगल बहुत प्रसन्न हुआ और बोला, हे महात्मन, कृपया मुझे जल्दी से बताइए कि वो 3 बातें कौन सी है जो हर पुरुष को अपनी पत्नी में देखनी चाहिए। मुझे उन 3 बातों के बारे में जानने की बहुत उत्सुकता है। महात्मा जी बोले, हे पुत्र, इतना उत्सुक होना ठीक नहीं है। मनुष्य को हमेशा धैर्य रखना चाहिए। इसलिए चलिए, अब मैं तुम्हें वो 3 बातें बताता हूं जो हर आदमी को अपनी पत्नी में जरूर देखनी चाहिए। लेकिन मैं तुम्हें वो 3 बातों के बारे में बताने से पहले तुम्हें एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथा सुनाना चाहता हूं, जिसे सुनने के बाद तुम्हें उन 3 बातों के बारे में पता चल जाएगा और तुम भी बहुत अमीर बन जाओगे। लेकिन तुम्हें ये कहानी पूरी सुननी होगी, तभी तुम्हें अपने जीवन में सुख, शांति और धन की प्राप्ति होगी। तब मंगल ने कहा, हे महात्मन, आप कहानी सुनाइए, मैं अंत तक सुनूंगा। तब महात्मा जी ने कहा, एक गांव में एक सेठ रहता था और वो अपने गांव का सबसे बड़ा सेठ था। और सेठ अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था और उसकी पत्नी भी उससे बहुत प्यार करती थी। और उसके घर में कभी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता था, इसलिए उसके घर में देवी लक्ष्मी का वास था और उसका घर धन और खुशियों से भरा रहता था। उसे अपने धंधे में हमेशा मुनाफा मिलता था। उन दोनों के बीच इतना प्यार होने की वजह से उसके पड़ोसी उससे ईर्ष्या करने लगे थे, जिसकी वजह से कुछ महिलाएं सेठ की पत्नी से बात भी नहीं करती थी और बोलती थी। पड़ोसी सेठ की पत्नी की दिन भर एक दूसरे से बुराई करते रहते थे। वह रोज शाम को अपने घर के बाहर एक दिया जलाकर अलग रख देती थी। फिर एक दिन जब वह अपने घर के बाहर दिया जलाकर रख रही थी तो कुछ महिलाएं वहां से गुजर रही थीं और वे उससे पूछने लगीं कि तुम रोज अपने घर के बाहर दिया क्यों जलाती हो? ऐसा करने से तुम्हें क्या लाभ मिलता है? तुम्हें सलाह देते हैं कि ऐसा मत करो,
लेकिन वह किसी की नहीं सुनती थी और रोज अपने घर के बाहर एक दिया जलाती है। इस तरह धीरे धीरे कई साल बीत जाते हैं और फिर धीरे धीरे सेठ के घर में सभी काम उसकी पत्नी की इच्छा के अनुसार होने लगे और वह अपने पति की बात नहीं मानती थी। वह अपने घर को अपनी इच्छा के अनुसार चलाती थी और वह सेठ की भी बात नहीं मानती थी और वह जो कहती थी वही करता था, क्योंकि सेठ जानता था कि अगर मैंने कुछ कहा तो मेरी पत्नी मुझसे झगड़ा करेगी। कई दिन बीत गए, धीरे धीरे यह खबर पूरे शहर में फैल गई और उस शहर के सभी लोग सेठ और उसकी पत्नी के बीच के प्रेम की मिसाल देने लगे। फिर धीरे धीरे यह खबर राजा के दरबार तक पहुंची कि सेठ और उसकी पत्नी एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। राजा को जब इस बात का पता चला तो उसने अपने सैनिकों को बुलाया और उनसे कहा कि तुम सेठ और उसकी पत्नी को बड़े आदर के साथ महल में लेकर आओ, हम उन दोनों का सम्मान करना चाहते हैं। तब राजा के सैनिक सेठ के घर गए और उस सेठ से बोले, चलो तुम दोनों को राजा ने अपने दरबार में आमंत्रित किया है। फिर सेठ और उसकी पत्नी राजा के दरबार में पहुंचते हैं तो राजा ने उन दोनों का बड़े प्रेम से आदर सत्कार किया, जिसके बाद वह उन्हें थोड़े सा धन भी देता है, जिसे पाकर सेठ और उसकी पत्नी बहुत खुश होते हैं और फिर खुशी खुशी घर चले जाते हैं। उसके बाद राजा सभी शहरवासियों को अपने दरबार में बुलाता है और शहरवासियों से कहता है कि सेठ और उसकी पत्नी के बीच बहुत प्रेम होने के कारण आज रात सभी अपने घरों में ही रहें और घर के बाहर दिया जलाएंगे, जिससे उनका प्रेम और भी मजबूत हो जाएगा। राजा की यह बात सुनकर उस शहर के सभी लोगों ने अपने घरों में दिए जलाए, लेकिन सभी लोगों के घरों के दिए थोड़ी ही देर में बुझ जाते हैं, लेकिन उस सेठ के घर का दिया जलता रहा और उसकी रोशनी बहुत दूर तक फैल रही थी। तब राजा ने मन में सोचा कि क्यों ना मैं बाहर जाकर देखूं कि किस किस ने अपने घर में दिए जलाए हैं। यह सोचकर राजा अपने घर से बाहर आ गया। वह देखता है कि उस शहर में किसी भी घर में दिया नहीं जल रहा था, लेकिन उस सेठ के घर में जलाया गया दिया अभी भी जल रहा था। राजा अपने शहर की ओर देख रहा था कि तभी उसकी रानी वहां आती है और राजा अपनी रानी से कहता है, देखो किसी के घर में दिया नहीं जल रहा है, सभी के घरों के दिए बुझ गए हैं, लेकिन उस सेठ के घर में दिया अभी भी जल रहा है। इससे यह स्पष्ट होता है कि सेठ और उसकी पत्नी एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं। इतनी देर तक जलने का कारण कुछ और ही है। मुझे लगता है कि वो दोनों एक दूसरे से इतना प्यार नहीं करते, बल्कि लोगों के सामने सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। अपनी पत्नी की ये बात सुनकर राजा ने कहा, ठीक है, हमें इस बारे में पता चल जाएगा तो ठीक रहेगा। अगर हम उस सेठ और उसकी पत्नी की परीक्षा लेंगे, जिससे ये पूरी तरह से साफ हो जाएगा कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं या सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। तब रानी ने कहा, ठीक है, पहले सेठ की परीक्षा लेते हैं कि वो अपनी पत्नी से कितना प्यार करता है। तब रानी ने सिपाहियों को बुलाया और सिपाहियों ने कहा, उस सेठ के घर जाओ और उस सेठ से कहो कि रानी तुमसे बहुत प्यार करती है और अगर तुमने अपनी पत्नी को मार दिया तो हमारी रानी तुमसे शादी कर लेगी और राजा को पकड़कर कारागार में डाल देगी और तुम्हें राजा बना देगी। तब सैनिक उस सेठ के घर जाते हैं और उससे कहते हैं कि हमें रानी साहिबा ने भेजा है और वो तुमसे बहुत प्यार करती हैं और अगर तुम अपनी पत्नी को मार दोगे तो वो तुमसे शादी कर लेंगी। सेठ ने कहा, नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूं और जाकर अपनी रानी से कह दो कि मैं उसके लालच में नहीं आऊंगा। वह मुझे जितना चाहे उतना धन दे सकती है, लेकिन मैं अपनी पत्नी के साथ ऐसा नहीं कर सकता। सेठ की यह बात सुनकर सैनिक महल में आ गए। वे वहां पहुंचे और रानी को उस सेठ के बारे में बताया। उन सैनिकों की ये बातें सुनकर राजा ने रानी से कहा, तुमने देखा वो सेठ अपनी पत्नी से कितना प्यार करता है। अब तुम्हें यकीन हो गया होगा कि वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। रानी ने कहा, महाराज, अभी तो मैंने केवल सेठ की परीक्षा ली है, अब मुझे उसकी पत्नी की परीक्षा लेनी है। तब राजा ने कहा, ठीक है, अब मैं उसकी पत्नी की परीक्षा लूंगा। तब राजा ने सैनिकों से कहा, तुम सेठ के घर जाओ और इस बार उसकी पत्नी से कहो कि मेरा राजा तुमसे बहुत प्यार करता है और अगर तुम अपने पति को मार दोगी तो वो तुमसे शादी कर लेंगे और तुम्हें रानी बना देंगे और रानी को कारागार में डाल देंगे। तब सैनिक दोबारा सेठ के घर जाते हैं और उसकी पत्नी से कहते हैं कि राजा साहब ने हमें भेजा है और वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं और उन्होंने कहा है कि अगर तुम अपने पति को मार दोगी तो वो तुमसे शादी कर लेंगे और तुम्हें रानी बना देंगे। तब सेठ की पत्नी उन सैनिकों से कहती है कि कुछ समय बाद रोज की तरह शाम को दीपक जलाऊंगी तो अपने पति को मार डालूंगी और राजा को उस शाम के दीपक को बुझाकर संकेत दूंगी। जब वह दीपक बुझ जाएगा तो आप समझ लेना कि मैंने अपने पति को मार दिया है। सेठ की पत्नी की यह बात सुनकर सैनिक बहुत हैरान हो जाते हैं और राजा के दरबार में पहुंच जाते हैं। राजा साहब राजा से कहते हैं, सेठ की पत्नी अपने पति को मारने के लिए तैयार है। उसने कहा है कि वह शाम को दीपक जलाने के कुछ समय बाद अपने पति को मार देगी और जब मेरे पति मर जाएंगे तब वह दीपक बुझा देगी
ताकि आपके राजा को पता चल जाए कि उसने अपने पति को मार दिया है। सैनिकों की यह बात सुनकर राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। तब रानी ने राजा से कहा, देखा मैंने आपसे पहले ही कहा था कि यह समाज के सामने केवल दिखावा है और वे एक दूसरे से इतना प्रेम नहीं करते। तब राजा ने उन सैनिकों से कहा, जल्दी से जाओ और उसे उसके पति को मारने से रोको और उससे कहो कि राजा यह परख रहा था कि तुम सच में ऐसा कुछ नहीं करोगी। तब सैनिक जल्दी से उसके घर जाते हैं। जब वे जाते हैं और देखते हैं कि उसने दिन में ही अपने पति को मार दिया है, तब उन सैनिकों को बहुत गुस्सा आता है और उससे कहा कि तुमने तो हमसे कहा था कि तुम शाम को अपने पति को मार दोगी, लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने अपने पति को अभी क्यों मारा? पत्नी ने कहा कि मुझे अपने पति को बहुत पहले ही मारना था। मैं उन्हें बहुत पहले ही मारना चाहती थी, लेकिन मुझे सही वक्त नहीं मिल पा रहा था और आज मुझे सही मौका मिल गया तो मैंने अपने पति को मार दिया। अब तुम सब जाकर राजा साहब से कहो कि मैंने अपने पति को मार दिया है, अब वो मुझसे शादी कर लें और मुझे रानी बना लें। तब सैनिकों ने कहा कि तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है, तुमने लालच में आकर अपने पति को मार दिया, लेकिन हमारे राजा साहब ने तुम्हारे बीच कितना प्यार है ये जानने के लिए वो तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे, जिसमें तुम्हारे पति तो पास हो गए लेकिन तुम फेल हो गई और अब तुम कहीं की नहीं रही, नहीं ना धर की ना धाट की। तब महात्मा जी मंगल से कहते हैं कि अब मैं तुम्हें बताता हूं कि वो कौन सी 3 बातें हैं जो हर आदमी को अपनी पत्नी में जरूर देखनी चाहिए। तो सुनो, पहली बात तो तुम्हें अपनी पत्नी में ये देखना चाहिए कि पत्नी कहाँ आ रही है और कहाँ जा रही है और किससे मिल रही है, किससे बात कर रही है। जो भी व्यक्ति अपनी पत्नी में ये बातें देखेगा उसके घर में कभी लड़ाई नहीं होगी और उसके घर में सुख शांति बनी रहेगी। और दूसरी बात जो हर पुरुष को अपनी पत्नी में देखनी चाहिए वो ये कि उसकी पत्नी की भाषा कैसी है, वो प्यार से बात करती है या नहीं और वो अपने पति की बात मानती है या नहीं, क्योंकि जो स्त्रियां अपने पति की बात नहीं मानती और हमेशा अपनी मर्जी से ही सारे काम करती हैं, ऐसी स्त्रियां ही घर में कलह का कारण बनती हैं, हर आदमी को अपनी पत्नी बनाने का कारण बनती है। तीसरी बात जो देखनी चाहिए वो ये कि उसका किसी अन्य पुरुष से संबंध ना हो, क्योंकि जो स्त्रियां विवाहित होने के बाद भी अन्य पुरुषों से संबंध रखती हैं, ऐसी स्त्रियां जीवन में कभी भी खुश नहीं रहती हैं और पति के होते हुए भी उनके जीवन में हमेशा परेशानियां बनी रहती हैं। इस जीवन में दुख ही दुख है, इसीलिए हर स्त्री को पवित्र जीवन जीना चाहिए और दूसरे पुरुषों से संबंध नहीं रखना चाहिए, क्योंकि एक पवित्र स्त्री घर को स्वर्ग बना देती है और जो स्त्रियां पवित्र जीवन जीती हैं उनके जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं होता है, धन की कभी कोई कष्ट नहीं होता है, धन की कभी कोई कमी नहीं होती है और उनके घर में सदैव देवी लक्ष्मी का वास रहता है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं एक नई कहानी लेकर। धन्यवाद, नमस्कार।